सभी कॉमिक्स प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूं फैंटम की एक और नई कहानी, जिसका नाम है राजाओं की गुफा। एक बार बंदारी जनजाति का आदिवासी राजा मर गया और इन जंगली लोगों के शोक गीतों से डंकाली के जंगल गूंज उठे। इन छोटे लोगों ने सबसे पहले जो काम किया वो था फैंटम को बुलाना। जब फैंटम को उन्होंने ताबीज दिखाया तो वो बोला, मैं ताबीज का मतलब जानता हूं, राजा मर चुका है। तब बंदारी जाति का वो व्यक्ति बोला, आज रात चांद निकलते ही कुश्नू को पवित्र गुफा में ले जाया जाएगा। इस पर फैंटम ने कहा, मैं अपने बंदारी भाइयों के साथ शोक मनाऊंगा। राजाओं की गुफा खोपड़ी की गुफा से बहुत दूर थी, लेकिन फैंटम के पास उसका सफेद घोड़ा हीरो था। वे दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, चलने वाला बेताल अब और नहीं चल पाएगा। मेरे तीर सीधा फैंटम के दिल को चीर देगा। वो युम्यू जनजाति का दुश्मन है, लेकिन अभी उसे मत मारो। हम युम्यू लोग यहाँ राजाओं की गुफा खोजने आए हैं। अब उसे मारना हमें डंकाली के छोटे लोगों के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। बंदारी, डंकाली जंगल के गर्वित छोटे योद्धा, मृत राजा को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी उपस्थित थे। बंदारी जाति का वह व्यक्ति फैंटम का अभिवादन करते हुए कहता है, तुम्हारा स्वागत है। चलने वाला बेताल मरने से पहले राजा कुश्नू ने चाहा था कि आप उसकी अंतिम यात्रा में उसके साथ चलें। फैंटम कहता है, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं, लेकिन एक मित्र के रूप में मैं वही करूंगा जो कुश्नू चाहता था। हमें कुछ और आंखें देख रही हैं, मुझे संकेत दिखाई दे रहे हैं, वे जरूर कोई खतरा है। अब अंतिम यात्रा भारी हथियारों से लैस बंडारी पहरेदारों के पास से गुजरी। उनके घातक भाले किसी भी घुसपैठिए को नष्ट कर देते जो पवित्र गुफा का उल्लंघन करने की कोशिश करता। फैंटम बंदारी योद्धाओं को आगाह करते हुए कहता है, सावधान रहो योद्धा, दुश्मन आसपास हैं। और फिर बिना किसी को पता लगे जुलूस में से एक योद्धा गिर पड़ता है। आह! पहाड़ की गहराइयों में राजाओं की प्रसिद्ध गुफा में फैंटम सोचता है, हर बंदारी राजा यहां विश्राम करता है। सोने और रत्नों का ये खजाना अकल्पनीय है। फैंटम बंदारी बुजुर्ग से कहता है, मुझे पता है कि बंडारी अपने शासकों को सुरक्षित रखने का एक तरीका रखते हैं। मेरा मानना है कि यह अत्यधिक गर्म सूखी हवा है। बुजुर्ग कहता है, महायाजक इसकी देखभाल करेगा। अब हमारे जाने का समय है। केवल कुछ ही बंदारी लोगों को राजाओं की गुफा में प्रवेश की अनुमति थी। अब जब वे चांदनी में बाहर आए तो शोक से विचलित होने के कारण वे युम्यू योद्धाओं के तीरों के लिए तैयार नहीं थे। फैंटम उन्हें आदेश देता है, कहीं छिप जाओ। फैंटम सोचता है, ये जरूर 50 होंगे। ये युम्यू हैं। ये हमेशा से बंदारी जाति के दुश्मन रहे हैं। लेकिन वो तीरों से घायल हो जाता है और तभी एक युम्यू योद्धा फैंटम पर वार करता है और कहता है, चलने वाला बेताल घायल हो चुका है, अब हमला करो। युम्यू योद्धा फैंटम से कहता है, अब फैंटम, तुम हमारे साथ मृत राजाओं की गुफा में चलोगे। हम तुम्हें तब तक जीवित रखेंगे जब तक तुम ये देख सको कि हमने बंदारी के खजाने पर कब्जा कर लिया है। उधर बंदारी का वैद्य मृत राजा के शरीर को संरक्षण अनुष्ठान के लिए तैयार कर रहा था। इस महत्वपूर्ण कार्य में मग्न होने के कारण वो आने वाले विनाश के कदमों की आहट नहीं सुन सका, जब तक कि फैंटम युम्यू के उस हत्यारे को सचेत करते हुए कहता है, युम्यू के हत्यारे, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे ये अपराध बिना सजा के छूट जाएंगे। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई और मेरी जगह लेगा और वो तुम्हें इसकी कीमत जरूर अदा करवाएगा। ये सुनकर वो फैंटम पर गुस्से से वार करता है और कहता है, चुप रहो मूर्ख। धड़ाम। और फैंटम की ओर हंसते हुए कहता है, अच्छे से देखो चलते वाले बेताल, ये रत्न बंदारी के मृत राजाओं के साथ यहां रखे गए थे। अब ये हमारे युम्मू लोगों के हैं। तभी फैंटम सोचता है, मृत शासकों के संरक्षण का काम करने वाले वैद्य उस पहिए को घुमा कर ये करते थे और पास की वह कोठरी पत्थर की स्लैब खुलने पर उन्हें आश्रय देती थी। और फैंटम चालाकी से उस हत्यारे को कहता है, मैं युम्यू लोगों के योद्धाओं से विनती करता हूं, उस पवित्र द्वार के आगे मत जाओ। ये सुनकर हत्यारा कहता है, हाँ, बंडारी के कोई भी पाबंदियां युम्यू लोगों को नहीं रोकती फैंटम।
उस पहिए को घुमाओ, हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। लेकिन तभी, बस करो फैंटम, दरवाजा मत खोलो, वहां धरती की अग्नि है। फैंटम सोचता है, यहां आश्रय में भी गर्मी मेरी हड्डियों तक को जला रही है। और वे चिल्लाने लगते हैं, हम जिंदा ही भुन रहे हैं, बस बहुत हो गया, मैं इस चलते फिरते भूत को मार डालूंगा। फैंटम कहता है, अभी नहीं, और फैंटम तेजी से गोली चलाता है और उसके वार से बच जाता है। उन लोगों को बंदारी लोगों के सामने न्याय के लिए लाया जाता है। तब फैंटम कहता है, ये युम्यू योद्धा राजाओं की गुफा को लूटने का इरादा रखते थे सरदार। सरदार गुस्से से कहता है, इन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि अब ये राजाओं की गुफा का रहस्य जान चुके हैं। लेकिन फैंटम उनसे कहता है, योद्धा, तुम्हें खजाना चाहिए, वापस अंदर जाओ, अपने हाथ रत्नों से भर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन वो डर के मारे बोलता है, नहीं, मैं कभी भी उस अभिशप्त जगह में वापस नहीं जाऊंगा। और उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता है। फिर फैंटम अपनी गुफा की ओर चल देता है। इस प्रकार बंदारी के मृत राजाओं के इस खजाने की रक्षा करने वाली डरावनी दीवार में एक और किंवदंती जुड़ गई कि एक बात निश्चित है, युम्यू लोग कभी वापस नहीं आएंगे। समाप्त।